सो टू बॉडीज बोथ आर न्यूट्रल बिकॉज जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज उसके अंदर बैठे हैं। जब आप उसको फ्रिक्शन करोगे, रब करोगे, तो यहां से कुछ नेगेटिव चार्जेस जंप करके यहां चले आएंगे, काफी सारे नेगेटिव चार्जेस यहां आ जाएंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ विच बच्चों ये दो बॉडीज कुछ ऐसे दिखाई देंगी आपको। यहाँ जितने पॉजिटिव चार्ज थे वो तो है ही, लेकिन अब नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा हो गए, देखो, है ना, इतने सारे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स थोड़े कम। अब ये बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा है, और ये बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। वेरी गुड, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब इसको मैं बोलूंगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी और ये है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्योंकि ये चार्ज एक जगह पे बैठा हुआ है, इसको मैं बोलूंगा स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक, स्टैटिक मतलब जो एक जगह पे बैठा है, स्टैटिक चार्ज। और ये भी है स्टैटिक चार्ज। कुछ नहीं, चार्ज चुपचाप से एक जगह पे बैठा है ना। अब ये अरहम जाएगा और उसको नहीं पता कि क्या हुआ है, वो क्या करेगा, इसको टच करेगा। जैसे ही इसको टच करेगा उसको मस्त सा झटका लगेगा, एक करंट लगेगा छोटा सा। होता है ना, हम लोग चेयर पे बैठते उठ के जाते किसी मेटल के बॉडी को टच करते तो एकदम से झटका लगता है ना। चलते चलते किसी को टच कर लिया हमने, दो 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 फ्रेंड्स का हाथ ऐसे टच हो गया तो एकदम से करंट लगता है, जोरदार झटका लगता है। तो वो जो झटका है वो आता है स्टैटिक चार्ज की वजह से। तो बच्चों जब तक ये चार्ज स्टैटिक है, एक जगह पे बैठा है, तब तक बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है ना। अब यार एवरीबॉडी वांट्स टू बी न्यूट्रल, गोल याद है ना, क्या होता है हर बॉडी का गोल, एक तो न्यूट्रल होना और स्टेबल होना। तो स्टेबल होना है, अब इस बॉडी को न्यूट्रल भी तो होना है, केमिस्ट्री में पढ़ा है हमने। वेरी गुड। अब न्यूट्रल होने के लिए इसको ये नेगेटिव चार्ज निकाल के कहीं तो फेंकना पड़ेगा। एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज जितना भी यहाँ बैठा हुआ है, इसको निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, है ना। तो वो रुका है कि कोई तो आए जिसके अंदर में घुस जाओ। यस, तो जैसे ही ये अरहम आके इसको टच करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके बॉडी में एंटर करेंगे, है ना, और जोर से झटका लगेगा। मूवी में देखते हैं ना, किसी के बॉडी में आत्मा चली जाती है, यस, तो जब आत्मा उसके अंदर जाती है तो ऐसे हिलता है पूरा, है ना। जब आत्मा बाहर निकलती है तो फिर से ऐसे हिलता है, यस। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे इसके अंदर जाएंगे तो ये भी हिलेगा, झटका लगेगा। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है तो कुछ ज्यादा होता नहीं है। तो क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके इसके बॉडी में गए। सो दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट, है ना। लेकिन ये छोटा सा करंट है, एक सेकंड के लिए करंट लगेगा, एक सेकंड के लिए चार्ज फ्लो हुआ, है ना। सिर्फ एक सेकंड में ये चार्ज यहां से यहां फ्लो हो गया। अच्छा देखो तो जरा, क्या आपने करंट को देखा है, हाँ देखा है ना। देखो ये है एक क्लाउड, ओके, ये है दूसरा क्लाउड, ओके। जब ये क्लाउड्स ऊपर नीचे यहाँ वहां घूमते रहते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से होता है बच्चों ये कि यहाँ पे ढेर सारा नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है क्लाउड के लोअर सेक्शन में, है ना। और यहाँ पर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है चार क्लाउड के अपर सेक्शन में, दूसरे क्लाउड के, है ना। अब ये न्यूट्रल बनना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहे किसी पॉजिटिव चार्ज को। यस, जैसे ही ये क्लाउड्स थोड़े पास में आएंगे या उनको एक रास्ता मिलेगा जाने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से खटाक इसमें जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाते हैं तो आपको जोरदार का कुछ आवाज आता है और देखने मिलती है लाइटनिंग। यस, आपको लाइटनिंग देखने मिलती है, और ये लाइटनिंग क्या है, ये लाइटनिंग काइंड ऑफ अ करंट है। लेकिन ये करंट कितनी देर के लिए रहता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्यू सेकेंड्स, एक सेकेंड, दो सेकेंड। तो सोचो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में यहां पे आ जाते हैं, करोड़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
आप सोचो कितना बड़ा लाइटनिंग देखने मिलता है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाते हैं। यस, क्या आप लोगों में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है रात में सोते वक्त रूम का लाइट ऑफ करने का, और आपका जो ब्लैंकेट होता है उस ब्लैंकेट को ऐसे ऐसे रब करो, तो क्या होता है, ब्लैंकेट को रब करते हैं तो आपको ऐसे स्पार्क दिखता है, छोटा 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 स्पार्क दिखता है, और ऐसे आवाज आता है चुट 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 चुट। किसी ने एक्सपीरियंस यस किया है ना? सर। या फिर आप कोई स्वेटर वगैरह पहनते हो वुलन का, और जब वो स्वेटर को रिमूव करते हो तो कुट 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 ऐसे आवाज आता है ना? और रूम में अगर आप अंधेरा करके ये चीज करो तो आपको छोटा छोटा स्पार्क देखने मिलेगा यहाँ पे आपके आसपास। यस, इफ यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट तो आपने कुछ नहीं किया, है ना? मतलब आपका ऑब्जर्वेशन जीरो है ना? आप बस टाइम पास कर रहे हो लाइफ में, है ना? कोई ऑब्जर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये चीज क्या है, ये सब वहां पर चार्ज बैठा हुआ है। जब आप उसको रब करते हो तो या तो आपके हाथ में से इसमें इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं या इसमें से आपके हाथ में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तो ऐसा स्पार्क आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर बहुत बड़ा स्पार्क। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, चार्ज छोटा सा है, करंट छोटा सा है, तो हमको मजा आता है ना? गुदगुदी होती है, मजा आता है, या हल्का सा ऐसा धीरे से मस्त सा मीठा सा प्यारा सा करंट बैठेगा, बट कुछ होगा नहीं ज्यादा। यहाँ देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बीच में कोई आ जाए वो तो जल के यस गायब, तो वो जल जाएगा, राख हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि कितना करंट है। लेकिन देखो ये करंट हो चाहे ये करंट हो, एक सेकंड में करंट मर गया, एक सेकंड में करंट खत्म। अच्छा ये देखो ना, आप देखो, मान लो बच्चों यहाँ पे है 100 इलेक्ट्रॉन्स और 25 पॉजिटिव चार्जेस, 100 नेगेटिव चार्जेस, है ना? अब उसको न्यूट्रल होना है तो कितने नेगेटिव चार्जेस एक्स्ट्रा है, 75 नेगेटिव चार्जेस एक्स्ट्रा है, तो 75 इलेक्ट्रॉन्स इसके बॉडी में चले जाएंगे, 75 इलेक्ट्रॉन्स उसके बॉडी में चले जाएंगे, और ये बॉडी दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगी, है ना? जब न्यूट्रल हो गई तो खत्म, फिर अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बंद हो जाएगा और ये दोबारा न्यूट्रल। अब देखो यहाँ पर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, एक बार ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, यहाँ प्रोटॉन्स है इसके पास, थोड़े प्रोटॉन्स है थोड़े इलेक्ट्रॉन्स है, कब तक ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते रहेंगे, जब तक के दोनों बॉडी पे चार्ज इक्वल इक्वल ना हो जाए, न्यूट्रल हो जाना चाहिए सब, है ना? तब तक वो चार्ज फ्लो होता है। एक सेकंड भी नहीं लगता है बच्चों, लाइटनिंग का एग्जांपल सोचो आप, इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में खटाक से यहां से वहां चले गए। सो एक छोटा सा या छोटे से टाइम के लिए करंट फ्लो होता है ना? दैट इज नथिंग बट करंट। तो किसी ने जो बोला फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, एब्सोल्युटली सही बोला। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स फ्लो नहीं होते, प्रोटॉन्स तो बैठे हैं अंदर शांति से न्यूक्लियस के अंदर छुप के बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बेचारे फ्री है, गोल गोल घूम रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रह रहे, घूमते रह रहे, है ना? यस, क्लियर है सबको? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, छोटा सा करंट प्रोड्यूस करता है। ओके, फिर चलो आ जाओ। अब यार यही चीज हम करेंगे कुछ इस तरह से, प्लीज ध्यान देना बहुत अच्छे से, ये सारी चीजें अगले साल फिर से नहीं बताऊंगा। ओके, चलो, ये है हमारा सेल, एक सेल जो आप मार्केट से खरीद के लेके आते हो तो एक सेल है। ओके, ये सेल में मान लो इसके ऊपर क्या लिखा होता है बच्चों, सेल पे लिखा होता है 2 वोल्ट, ऐसे कुछ तो लिखा होता है, वेरी गुड, है ना? और यहाँ से ये टकलू बाहर आ जाता है इसका, एक यहाँ लिखा होता है पॉजिटिव, है ना? और ये साइड में लिखा रहता है नेगेटिव। ओके, तो पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि इसके अंदर ना यहाँ बहुत सारा ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज बैठा होगा, एब्सोल्युटली, है ना? ध्यान दो। ओके, यहाँ पर इसमें ढेर सारा नेगेटिव चार्ज बैठा होगा। ओके, और बच्चों यहाँ पे बीच में होता है एक पार्टीशन, बॉडीगार्ड, सलमान खान खड़ा है, सलमान खान, बॉडीगार्ड मूवी देखा है क्या सबने? यस, अरे किसी ने तो देखा होगा। यस कौन सर। है इधर Yes, सलमान का sir. फैन? वाह। तो बीच में खड़ा है एक बॉडीगार्ड अंकल, ये बॉडीगार्ड बोल रहा है ये इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने दूंगा और ये प्रोटॉन को भी इधर नहीं जाने दूंगा, दे कैन नॉट ट्रैवल,
क्यों? अरे इन्होंने तो अट्रैक्ट हो जाना चाहिए ना। देखो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ नेगेटिव चार्जेस, खटा खटा खत्म। यस, लेकिन बीच में खड़ा है सलमान खान, और सलमान खान बोलता है बॉडीगार्ड, नहीं जाने दूंगा इधर से उधर। अब करे क्या? अब आपको इसको यूज करना है किस चीज के लिए भैया? आपको इसको यूज करना है लाइट जलाने के लिए। लाइट लाइट लाइट। तो यहाँ आप लगाओगे एक छोटा सा वायर ऐसे, और ये आपने लगाया एक वायर ऐसे, और आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया एक बल्ब। ओके, दिस इज द सिंबल फॉर बल्ब। हार्ट नहीं बनाया मैंने, हाँ हार्ट समझो तो भी चलेगा। यस, बत्ती जली। ओके, ये हार्ट यहाँ पर ग्लो करेगा। ओके, कैसे? अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता मिला, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रास्ता मिल गया प्रोटॉन्स के पास जाने का। पहले तो कोई रास्ता नहीं था, बीच में बॉडीगार्ड खड़ा था। अब कोई टेंशन नहीं है भैया, अब ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा अरे रास्ता मिल गया। लंबा है तो क्या हुआ, जाना तो है, न्यूट्रल तो होना है, लाइफ का गोल है, चलते रहना पड़ेगा। रास्ता लंबा हो या छोटा हो क्या फर्क पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा टक 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 इधर फुल, और ये बल्ब के थ्रू ऐसे पास करेगा और यहाँ पर आ जाएगा, है ना? अब यार इतना बड़ा क्लाउड, इतने बड़े क्लाउड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जाने में कितना टाइम लगता है? इतना भी नहीं, खत्म गया। यस, तो सोचो ये इतना सा सेल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहां जाने में कितना टाइम लगेगा? चुटकी में चले जाएंगे सब लोग, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, है ना? तो ये लाइट जलेगा फॉर 1 सेकेंड, खत्म। ये लाइट सिर्फ 1 सेकंड के लिए जलेगा, है ना? अब आप बोलोगे सेल गया, सेल तो खराब है। आप मान लो सेल लेके आए, आपने लाइट लगाया, 1 सेकंड लाइट सिर्फ ग्लो हुआ और चले गया, है ना? यस, आप बोलोगे क्या हो गया, ये तो सेल खराब है, जाके अंकल को गाली मारोगे दुकान वाले को कि खराब सेल दे दिया, राइट? तो क्या करे क्या करे क्या करे? हमको तो लाइट को थोड़ी देर तो चलाना है, थोड़े दिन तो चले, 2-4 महीने तो चले लाइट भाई, नहीं तो फिर क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा? तो अब आता है सलमान खान का काम। क्या करेगा सलमान खान? जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम के आया, प्लीज ध्यान देना, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया और इधर घूम के यहाँ पे आया। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ये सलमान खान को दिखेगा कि अबे ये तो इधर आ गया, ये इसको उठाएगा और यहाँ पे रख देगा, है ना? अब उसको दो काम है, वर्क, ही इज डूइंग सम वर्क, काम कर रहा है वो, काम, काम मतलब वर्क, ही इज डूइंग सम वर्क। क्या काम किया? इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के अपनी जगह पे दोबारा रखा। वो इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं तो धीट हूं, मैं तो जाऊंगा वापस इधर से, टिंग 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 टिंग, यहाँ आया। यस, ये इसको फिर से उठाएगा और इधर रखेगा, बोलेगा चल अपनी जगह पे, है ना? फिर वो फिर जाएगा, इधर आएगा, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स, मैं तो एक की कहानी बोल रहा हूँ, सब लोग जाएंगे, सब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे हैं, सलमान उनको उठाएगा, इधर रखेगा। यस, ये फिर से आया, फिर से उठाया, फिर से इधर रखा, ऐसा रखते जाएगा रखते जाएगा रखते जाएगा रखते जाएगा रखते जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन्स दोबारा यहाँ से जाएंगे 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 जाएंगे, कंटिन्यू चलता रहेगा। और अगर ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा बच्चों, तो ये लाइट भी तो कंटिन्यू ग्लो करता रहेगा, है ना? जब तक ये सलमान खान बुढ़ा नहीं हो जाता, मतलब हो गया अब वो बुढ़ा, बट ओके, है ना? हमारी स्टोरी का सलमान खान जब तक बुढ़ा नहीं हो जाता, और नहीं हो जाता, तब तक वो सेल चलता रहेगा। एक दिन ये थक जाएगा, बोलेगा यार ये इलेक्ट्रॉन साले मान ही नहीं रहे हैं, है ना? सुनते ही नहीं है, ये कितना भी उनको कुछ भी करो, ये तो सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। तो क्या करे क्या करे क्या करे? राइट, ही विल गिव अप। जिस दिन वो गिव अप कर देगा, तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा, गिव अप कर दिया उसने, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स खटाक से यहाँ चले जाएंगे, और ये लाइट बेचारा ऑफ। अरे इधर से अगर ये ऑफ हो गया, यस, तो ये भी
ऑफ हो जाएगा। और हम बोलेंगे सेल गया, गया मतलब गया, सेल गया बोलते हैं ना, दैट इज व्हाट वी से इन आवर हिंदी लैंग्वेज, सेल गया, राइट। अरे सेल कहीं नहीं गया, ये बीच में का बॉडीगार्ड गया, सेल तो ये, सेल तो ये है ना, बीच में का जो बॉडीगार्ड है वो गया। जैसे ही वो गया सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे और खत्म, फिर तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ यार, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो बल्ब कैसे जला? इलेक्ट्रॉन जाने से बल्ब जलता है क्या? कैसे क्या, है ना? कोई बताएगा मुझे, एनीबॉडी, कि जब इस बल्ब के अंदर से, 1 सेकेंड बेटा, जब इस बल्ब के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ऐसे, यस, पूरा घूम के, तो ये बल्ब ग्लो कैसे क्या हो गया? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रेवल कर रहा है, यस, तो उसके अंदर हो रहा है फ्रिक्शन। यहाँ पे ना एक टंगस्टन बोल के मटेरियल होता है लाइट के अंदर, प्लीज समझो। वी आर टॉकिंग अबाउट द येलो लाइट। येलो, येलो लाइट होता है ऐसे राउंड बड़ा गोला होता है, येलो येलो कलर का लाइट आता है उसमें से, राइट। तो उसके अंदर ना बच्चों एक टंगस्टन बोल करके एक फिलामेंट होता है, कुछ इस तरह से, यस। एक मटेरियल है टंगस्टन, सब डिटेल में पढ़ेंगे, बट पहले समझो करंट काम कैसे कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से पास करेगा, ये ना एक बैड कंडक्टर है, ऐसे समझो आप, इट इज बैड कंडक्टर, वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता आगे, यस। फिर भी इलेक्ट्रॉन झगड़ा करके मारपीट करके आगे जा रहा है, जा रहा है, तो उनके बीच में हो रहा है फ्रिक्शन। यार आपके हाथों में आप थोड़ा सा अगर रब करो तो कितना गर्म हो जाता है हाथ, थोड़ा सा भी, फॉर 10 seconds ऑल्सो, तो योर हैंड स्टार्ट बिकमिंग हॉट। यहाँ तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे कर रहे कर रहे, सोचो कितना फ्रिक्शन हो रहा होगा, है ना? बहुत सारा फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है बहुत सारी। और बच्चों जब हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है तो लाइट रेडिएट होता है ना? अच्छा, आपने रेड हॉट आयरन सुना होगा, रेड हॉट आयरन, क्या सब लोगों ने ये वर्ड सुना है? यस, यस सर। वेरी गुड। तो क्या होता है रेड हॉट आयरन? ये तो नॉर्मल आयरन होता है, साधा आयरन, पीस ऑफ आयरन। इस आयरन को आप हीट करो, जब आप इसको हीट करोगे तो थोड़े टाइम में वो गर्म होने लगता है ना? ओम ध्यान दे बेटा, थोड़े टाइम में वो गर्म होने लगता है। जैसे ही वो गर्म होता है उसका कलर चेंज होके रेड हो जाता है, मतलब क्या हो गया, वो ग्लो करने लगा, राइट। और गर्म करो तो ऑरेंजिश हो जाता है और फिर येलो येलोइश दिखने लगता है ना? तो वैसे ही ये टंगस्टन हो रहा है, ये टंगस्टन इतना हॉट हो जाता है और ग्लो करने लगता है, और जब ग्लो करता है तो हमको दिखता है लाइट, है ना? सो जब हीट के रेडिएशंस निकलते हैं, हीट रेडिएशंस ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, वो प्रोड्यूस करते हैं लाइट, है ना? जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करना बंद करेंगे, फ्रिक्शन बंद हो जाएगा, फ्रिक्शन बंद हो जाएगा तो हीट कम हो जाएगा, और हीट कम हो जाएगा बच्चों तो लाइट ग्लो करना बंद कर देगा, तो लाइट ऑफ हो गया। दैट इज व्हाट वी से, है ना? ये थी इलेक्ट्रिसिटी की कहानी। दिस इज हाउ करंट फ्लोज, और ये थी पूरी करंट की कहानी। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट फ्लो ऑफ चार्ज। जब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा तब तक लाइट जलती रहेगी, जब चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा तो लाइट ऑफ हो जाएगी, है ना? ऐसे ही सारे अप्लायंसेस का खेल होता है। यस, तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा करंट के बारे में कि यार करंट टेक्निकली है क्या। ओके, किसी ने बोला करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, एब्सोल्युटली, फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। इसमें हम एक कीवर्ड और ऐड कर देंगे, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका डेफिनेशन ये है, आपको बोला डिफाइन करंट तो बोलना इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मतलब क्या? कितना फास्ट, रेट मतलब हाउ फास्ट इज द करंट फ्लोइंग, धीरे धीरे जा रहा है,
कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल से पढ़ते हैं। यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर है नेगेटिव चार्जेस। वेरी गुड। ओके, कौन सा चार्ज फ्लो करता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो नहीं करता। ओके ओके, ये मैंने यहाँ लगा दिया एक वायर, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो होंगे ऐसे और इधर आ जाएंगे। वेरी गुड। मान लो यहां पर मैं एक बच्चे को बैठा देता हूं, ओम को बोला ओम बैठ इधर, है ना, और इस पॉइंट को देख और मुझे बताना कि इस पॉइंट से कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इन 1 सेकेंड, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इन द गिवन टाइम। तो करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का सिंबल होता है बच्चों Q। यस, चार्ज का सिंबल होता है Q, ये है टाइम और ये है करंट का सिंबल। कितना चार्ज कितने टाइम में जा रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में वहां से फ्लो कर रहे हैं, दैट इज करंट। कितने इलेक्ट्रॉन्स इन हाउ मच टाइम इज कॉल्ड एज करंट। ओके, अच्छा देखो यार, चार्ज का यूनिट क्या है? Q इज चार्ज। वेरी गुड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? यूनिट ऑफ चार्ज होता है बच्चों कूलम। The unit of charge is coulomb. Coulomb, C, short form C. Okay. What is T? T is time. What is the unit of time बच्चों? Unit of time तो seconds होता है. Absolutely. And what is I? I is current. One second. I is current. What is the symbol or unit of current? Symbol तो I है. Unit of current is ampere. Yes, unit of current is ampere. Okay. Yes, तो current is nothing but rate of flow of charge. कितने टाइम में कितना चार्ज? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या? यस, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है, कितना चार्ज फ्लो हुआ, दैट इज नथिंग बट करंट, है ना, और उसका यूनिट होता है एम्पियर। मतलब अगर कोई बोलता है ये ओम यहाँ पे है और ओम को मैं बोलता हूँ कितना करंट फ्लो हुआ, ओम बोलेगा सर 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। अनदर क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, डिफाइन 1 एम्पियर करंट। डिफाइन 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर डिफाइन करो। तो बच्चों 1 एम्पियर क्या होता है? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जब 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो 1 एम्पियर करंट होता है। when 1 coulomb of charge flows, very important definition, in 1 second, then it is called, then the current is 1 ampere। 1 coulomb charge मतलब क्या? very 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 important। 1 coulomb charge मतलब क्या? मतलब 6.25 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स। यस, मतलब समझ रहे हो, मतलब 625, हाँ, इतने इलेक्ट्रॉन्स। जब इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में फ्लो होते हैं ना, जब इतने सी 1 कूलम इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेकेंड, मैंने ओम को यहां बैठाया, उसके पास है कुछ तो सुपर पावर, है ना। जब किसी के पास सुपर पावर होती है ना, तभी उसके बाल ऐसे हो जाते हैं सब, या अजीब अजीब, है ना, होते हैं ना, जो भी सुपर पावर होती है, कुछ अजीब कपड़े पहनते हैं, कुछ तो अजीब, तो इसके बाल अजीब, राइट। ओम ऐसे ही है, ओम के बाल वैसे भी, है ना। ओम इधर गया यार, ऑलमोस्ट ऐसे ही हेयर स्टाइल है उसका कुछ तो। चलो, यस, हाँ, ये देख वैसे ही है। ओके, सो बेसिकली ओम को मैंने बोला यहां से कितना करंट फ्लो हुआ, वो बोलेगा सर 1 एम्पियर। मतलब क्या पता है? मतलब एक सेकेंड में, देखो बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो इस पॉइंट से, वो इस पॉइंट को देख रहा है, यहां खड़ा है ना, तो वो देख रहा है कि इस पॉइंट से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए। उसने देखा, उसने काउंट किया कि एक सेकेंड में
इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, है ना, तो वो बोलेगा सर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। यस, मतलब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, तब हम बोलेंगे द करंट इज 1 एम्पियर। और ये जो हमारा ओम है ना, ये जो हमारा ओम, यस, ये काम कौन करता है रियल में? ये काम करता है एक डिवाइस। यस, ओम का काम कर रहा है एक डिवाइस कॉल्ड एज एमीटर। एमीटर, एमीटर का काम है टू मेजर करंट। करंट को वो मेजर करता है। करंट को मेजर करता है मतलब वहां खड़ा रहेगा वो डिवाइस और देखेगा कितने इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में पास कर रहे हैं। सो इट मेजर्स करंट। करंट का यूनिट होता है एम्पियर। और अभी के लिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बोल रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कभी तो बाद में। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, हाउ इज एमीटर कनेक्टेड? एमीटर एक डिवाइस है, उस डिवाइस को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इसका क्या मतलब है? टू बी कंटिन्यूड इन मे बी नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। सो बेसिकली यहां से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। कौन सा चार्ज फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है हमेशा सिर्फ, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेगा? नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करेगा, राइट। उसको हम बोलते हैं करंट। और अगर वो करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होता है तो करंट बनता है। अगर चुटकी में फ्लो होके गया तो यार मतलब क्या ही करंट है, नथिंग, इट इज देन द, हम उसको करंट नहीं बोलते बेसिकली, बट दैट्स ओके। फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। अच्छा, अब देखो तो जरा प्लीज ध्यान देना, ये है हमारा सेल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, यहां है इलेक्ट्रॉन्स, यहां है प्रोटॉन्स। ओके, कौन फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। कहां से कहां पे? यस, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये देखो, नेगेटिव से निकला, पॉजिटिव की तरफ गया। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन करंट, है ना। कौन फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट। लेकिन लेकिन यस, हम लोग ये करंट कंसीडर नहीं करते। हम लोग कंसीडर करते हैं कन्वेंशनल करंट, जो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो, है ना। जो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव कोई फ्लो कर रहा है क्या? कोई नहीं। अरे कोई फ्लो नहीं कर रहा, फिर भी हम बोलते हैं करंट का डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, और उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, है ना। तो आज के बाद अगर आपको कोई पूछे करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। यस, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। बट ऐसा कभी नहीं बोलना। ओके, अगर आपको पूछा इलेक्ट्रॉन करंट कैसा फ्लो करता है, तो आप बोलोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर आपको बोला करंट कैसा फ्लो करता है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। वी ऑलवेज फॉलो दिस, फॉलो दिस, है ना। ऐसा क्यों, वो भी बताता हूं 2-3 मिनट के बाद, डोंट वरी, है ना। कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो सर्किट डायग्राम जब हम बनाएंगे उसमें भी आपको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो बनाना है, और हम हमेशा बोलेंगे कि करंट फ्लोज पॉजिटिव टू नेगेटिव, और उसको हम बोलते हैं बच्चों कन्वेंशनल करंट, है ना। इलेक्ट्रॉन करंट को हम कभी फॉलो नहीं करते। हम बोलते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ तो फ्लो हुआ, मतलब करंट फ्लो हुआ। बट रियल लाइफ में पॉजिटिव से नेगेटिव तो कोई फ्लो करता ही नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव ही करता है। चलो, करंट, हाउ डू यू कैलकुलेट करंट? फॉर्मूला ऑफ करंट, चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्या ये सारी चीजें हर बच्चे को क्लियर है? Everybody, come on. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. पक्का? Very good.
तो एक और चीज सर बताता हूं, फिर मे बी वी कैन डिस्कस समथिंग। ओके, देखो 1 कूलम चार्ज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है। वन, यहां देखो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मैं बोल रहा हूं 1 इलेक्ट्रॉन पे, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1 कूलम चार्ज मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? तो भैया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना, x इंटू 6.25 इंटू 10⁻18, है ना, x इज इक्वल टू 1/6.25 इंटू 10⁻18। तो x की वैल्यू आएगी बच्चों 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम। Do you have to learn this value? Of course you have to learn this value. 1.67 into 10 raised to minus, oh sorry, 10 raised to minus 19 coulomb. This is the charge on one electron या one proton also for that matter, but एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। यस, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ मिला करके 1 कूलम चार्ज होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है ना। नाउ लेट्स डिस्कस इफ यू हैव एनी क्वेरीज, कम ऑन। ओके, ध्यान देना गाइस, एवरीबॉडी एवरीबॉडी। ओके, आते हैं हमारी कहानी पे वापस। ये है पॉजिटिव चार्जेस, हाँ, ये है नेगेटिव चार्जेस, और यहाँ पे हमारा टाइगर, एक था टाइगर इधर। क्या कर रहे हैं वो? फिलहाल तो खड़ा है, सिर्फ कुछ काम धंधा नहीं है उसको। यस, कोई मूवीज नहीं मिल रही वगैरह, है ना, तो घटिया घटिया राधे टाइप कोई तो पिक्चर बना रहा है, बैठा है अपना, है ना, कोई भाव नहीं दे रहा है अभी फिलहाल। ओके, सो अगर कोई भाव नहीं दे रहा है क्या करेगा, बैठा है। ओके, जैसे ही यहां से वायर कनेक्ट किया, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां से भागा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से भाग करके बच्चों यहां बैठ गया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से आके इधर बैठा, इसको एक काम मिल गया, वर्क, है ना, इसको एक वर्क मिल गया, वर्क। क्या वर्क मिला इसको? चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे रखने का, चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे रखने का, है ना। he is doing some work, the cell is doing some work. Yes, the work done to move a unit charge from one point to another. Once again, the work done to move a unit charge from one point to another is called as potential difference, है ना। ये जो काम करेगा टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, यही उसका डेफिनेशन है। डोंट वरी, बहुत बहुत सारे चीजें सिखाऊंगा अभी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है। चलो थोड़ा यहां आते हैं, देखो हर बच्चे का अपना एक पोटेंशियल होता है, बिल्कुल। मान लो मैं बोलता हूं अनुष्का है, सॉरी, ओके, अनुष्का को मिला 95 मार्क्स। ओके, मान लो ये है नेहल, ओके, इसको मिला, वैसे दोनों को सेम मार्क्स मिला बट फिर भी, राइट, मान लो इसको मिला 90 मार्क्स, है ना। अगर मैं पूछूं अनुष्का का पोटेंशियल कितना है, ये है ए, ये है एन, अनुष्का का पोटेंशियल कितना है? ओके, तो कोई बोलेगा 95। नेहल का पोटेंशियल कितना है? कोई बोलेगा 90। पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब कैपेबिलिटी, राइट। मैं बोलूंगा इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5। यस, 95 माइनस 90, 95 माइनस 90 विच इज 5 का पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये यहां कैसे अप्लाई किया? बच्चों ऐसे मानते हैं, यस, कि पॉजिटिव पोटेंशियल
और पॉजिटिव चार्ज इज एट अ हायर पोटेंशियल। अज्यूम क्या कर लिया हमने कि जो पॉजिटिव है वो हाई पोटेंशियल पे, पॉजिटिव लोग हाई पोटेंशियल होता है हमें, है ना। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हमेशा रोते ही रहते हैं हर चीज को लेके, राइट। सो दे आर क्वाइट नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो लो पोटेंशियल। तो ये है और कोई एक बॉडी जो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो हम बोलेंगे कि भैया इट इज एट लो पोटेंशियल, है ना। एंड एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब क्या? एवरीथिंग मतलब क्या? एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग मतलब ध्यान दो, हाई टू लो फ्लो होता है बच्चों सब कुछ। जैसे जैसे कि वाटर, वाटर ये ऊपर एक टैंक है और ऊपर से नीचे फ्लो होता है। कभी नीचे से ऊपर फ्लो होगा क्या वाटर? नो, वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी, यस, टू लो पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर से नीचे लो पोटेंशियल एनर्जी पे वाटर फ्लो करता है। ओके, विंड, लेट्स टेक विंड। विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाँ कि नहीं? विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्या ये सब आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है? हाँ, अरे फिजिक्स में भी पढ़ा है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा है। ओके, इट फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वेरी गुड। तो ये भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अच्छा, आपने टेम्परेचर भी पढ़ा है लास्ट ईयर, मुझे पता है। टेम्परेचर या हीट, रादर हीट, हीट भी फ्लो करती है। हाँ, हीट भी फ्लो करती है। कहां से कहां फ्लो करती है? फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लो टेम्परेचर, हाँ कि नहीं? लो टेम्परेचर हीट भी ऐसे फ्लो करती है। तो सब कुछ हाई से लो फ्लो करता है, सब कुछ हाई से लो फ्लो करता है, तो भाई करंट क्यों नहीं, है ना। तो करंट विल आल्सो फ्लो फ्रॉम, ये क्या है? पॉजिटिव जो बॉडी है वो हाई पोटेंशियल पे है, हाई पोटेंशियल, ये हमने अज्यूम किया है। और ये बॉडी नेगेटिव जो है वो लो पोटेंशियल, यस, ये है लो पोटेंशियल पे। लेकिन हम बोलेंगे करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, राइट। जबकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों कन्वेंशनल। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करता है ऐसे, इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करता है उल्टा, है ना। तो क्योंकि बाकी हर चीज हाई से लो फ्लो कर रही है, हमने बोला क्यों बदले यार सारी चीजों को, करंट को भी हाई से लो बोल देंगे, यस, और उसका नाम दे देंगे कन्वेंशनल करंट। बार बार कन्वेंशनल करंट बोला नहीं जाएगा, जब भी करंट बोलेंगे मान लेना कन्वेंशनल ही है, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, है ना। तो इसका कैपेबिलिटी हाई है, ये है हाई पोटेंशियल पे। ओके, तो वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस, ये है एक टर्मिनल, सेल होता है, सेल के दो टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट्स, है ना। सो यस, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ऐसे, बट हम कभी ऐसे नहीं दिखाएंगे, सर्किट में हमेशा ये डायरेक्शन बताना है आपको, यस। नाउ ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करके यहां आया, वेरी गुड। अब इसको यहां से उठा के यहां रखने में इसको कुछ काम करना पड़ा, इसकी कुछ कैपेबिलिटी चेक करेंगे हम लोग, है ना। सो द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, यहां देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन to move a unit positive charge, unit positive charge, इसको लिखा जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप बोलोगे सर गड़बड़ हो गई, गलत कर दिया, है ना। सर पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है, अरे पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं होते ना, मूव तो नेगेटिव चार्ज ही होगा। लेकिन मैंने बोला डेफिनेशन में हम सब कुछ पॉजिटिव कंसिडर करेंगे,
है ना. So the work done to move a unit positive charge from one terminal to another terminal inside the cell is called as potential difference. काम कर रहा है ना सलमान खान? Yes, ये सलमान काम कर रहा है. काम कर रहा है, किस चीज का काम कर रहा है? Yes, to move a charge from one point to another. बस एक ही काम है. ये लोग आ रहे हैं, रखो इसको, उठा इधर 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 उठा इधर इधर उठा इधर. That's it. है ना, वही काम उसका चल रहा है. And that is called as potential difference. अब आप सेल खरीद के लाते हो तो बच्चों सेल पे लिखा रहता है 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट. क्या है ये सब? यस, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है. अच्छा, वर्क का यूनिट जूल. ओके, वर्क डन का यूनिट होता है जूल. पढ़ा है आपने 8th स्टैंडर्ड, मुझे पता है. यस, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम. तो इसका यूनिट क्या हो गया? जूल पर कूलम. कौन इतना बड़ा नाम बोलेगा भाई, जूल पर कूलम? इसको तो मैं शॉर्टकट नाम दे दूंगा, वोल्ट. हम बोलते हैं ना वोल्टेज कम हुआ, वोल्टेज ज्यादा हुआ, वोल्टेज 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 वोल्टेज. वर्ड यूज करना पता है हमको, होता क्या है पता नहीं. ये तो खैर, ये वोल्टेज है क्या? नॉट रियली, या काइंड ऑफ, है ना. देखेंगे हम वोल्टेज के बारे में, पढ़ेंगे फिर कभी. सो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे हमने यहाँ दो बच्चों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निकाला है ना, तो यहाँ है एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल. मतलब ये एक बच्चा जो बहुत पॉजिटिव है, ये एक बच्चा जो बहुत नेगेटिव है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस. पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. मतलब यस, यहाँ लिख देता हूँ डेफिनेशन. The work done to move a unit positive charge from one terminal or one point to another is called as potential difference, and the unit of potential difference is volt. आपको क्वेश्चन आएगा डिफाइन 1 वोल्ट, तो बच्चा V इज इक्वल टू, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस को V लिख देते हैं जनरली. PD पोटेंशियल डिफरेंस या V लिख दो चलेगा, है ना. पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. अच्छा, तो डिवाइड बाय Q लिखा हमने. आपको बोला व्हाट इज 1 वोल्ट, तो मैं बोलूंगा व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. When 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another is called as 1 volt. मतलब ये जो हमारा हीरो है, यस, ये जो बॉडीगार्ड है, इसने अगर, यहां देखो प्लीज ध्यान देना, 1 कूलम चार्ज यहां से यहां उठा के रखने के लिए अगर ये 1 जूल का काम करता है, तो हम बोलेंगे बैटरी का पोटेंशियल है 1 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस इज 1, है ना. 1 कूलम चार्ज मतलब कितना? 6 इंटू, बच्चों भूलना नहीं, बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए. यस, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को उठा के यहां से यहां रखने के लिए अगर उसको 1 जूल का काम करना पड़ता है. आपको लास्ट ईयर एक चैप्टर था वर्क एनर्जी पावर, मुझे पता है था, आपको याद नहीं बट मुझे पता है ना. उसमें आपने वर्क डन के बारे में बहुत चीजें पढ़ी है, राइट. तो मैं वो सिखाने के लिए फिलहाल नहीं जाऊंगा अंदर. फिलहाल के लिए अगर उसको करने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क लगता है, तो हम बोलेंगे इसका पोटेंशियल है 1 वोल्ट. इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां उठा के रखने, ये इलेक्ट्रॉन फिर जाएंगे, घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा सब कुछ, जब तक ये जिंदा है टाइगर, जब तक टाइगर जिंदा है, यस, तब तक सेल चलता रहेगा. जिस दिन टाइगर गया, सेल ऑफ. बोलो क्या सबको समझ में आया क्या चल रहा है? एवरीबॉडी? Yes, Yes, sir. sir. 1 वोल्ट. एंड द डिवाइस
that measures potential difference is called as voltmeter. What is voltmeter? It measures the potential difference between two points. देखो ना यार, दो बच्चों का पोटेंशियल था, किसने मेजर किया? मैंने मेजर किया, टीचर हूं ना मैं। यस, तो मैं मेजर कर सकता हूँ, और थोड़ी कोई कर सकता है ना। मैंने एक एग्जाम लिया, एग्जाम में इसको मिला 95, इसको मिला 90, तो कोई तो चाहिए जो उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। कोई तो चाहिए जो बताएगा कि सल्लू भाई कुछ काम भी कर रहे हैं या सिर्फ घर पे बैठे हैं लॉकडाउन में, है ना। तो कोई तो चाहिए जो बताएगा कितना वर्क डन हुआ। यस, एक डिवाइस रहेगा हमारे पास, हम ऑटोमेटेड एक डिवाइस लगा देंगे, उस डिवाइस का नाम होता है वोल्ट मीटर। वो हमारा ये काम कर देगा। और एक पॉइंट बोलता हूं जिसका डिस्कशन हम फिर कभी करेंगे। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड in parallel. Yes, voltmeter is always connected in parallel. और यहां पर समाप्त होता है आज का सेशन, आज की कहानी। मिलेंगे आपसे कल सेम टाइम। सी यू गाइस, बाय बाय।